चलो मान लिया आपकी बात कि वहां इंग्लिश में बात करते हैं, ठीक है भाई। लेकिन अब जो पेरेंट्स है सारे पढ़े लिखे थोड़ी है, सबको इंग्लिश थोड़ी आती है। चलो पढ़े लिखे एक बार के लिए मान लेते हैं, पढ़े लिखे भी है ना, पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश सबको बोलना आता होगा। मैं लिख के दे रहा हूं, वहां पे आधी मेरे को इंग्लिश बोलना नहीं आता होगा। आप कह रहे हो वहां पे इंग्लिश में, मम्मी सर कैसे जाएंगे वहां पे? मम्मी कह रही क्यों? सर को तो इंग्लिश बोलना ही नहीं आता। मतलब सर तो ऐसे पढ़ा रहे हैं अभी। तो आपके मुंह से आज तक इंग्लिश वर्ड सुना ही नहीं। इंग्लिश सुन लिया? अरे मतलब इंग्लिश में आप बात ही नहीं करते। वो यू आर नॉट रियली, बस छोड़ो। शाम को आएगा, शाम को और पूरी पूरी इंग्लिश बोलता हूँ मैं, फुल। हाँ खुद को तो आती, हिंदी तो ढंग से नहीं आ रही, इंग्लिश में क्लास लेगी वैसे। यस व्हाई नॉट, आई एम ऑलवेज विद यू, योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम। और बोलो आगे, कुछ बोलना है इंग्लिश में? तेरी मैडम जो मैडम बोलेगी ना, उसको ना चक्री खिला दी ना इंग्लिश में, तो यही सर क्या बोल रहे हो? मेरे हुलिया देख के मत जाना मेरे ऊपर, है ना भाई। देखो संसाधन के रूप में लोग, तो अब बताओ, किसी ने नहीं बोला भाई सर बिंदी लगा दो। जब शिक्षा प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाएं में निवेश करने की सामान्य जनसंख्या को मानव पूंजी में बदला जाता है, तो जनसंख्या मानव संसाधन के रूप में की जाती है। देखो जैसे आपकी पैसे, शिक्षा, आपको पढ़ा रहे हैं ना, आपको पढ़ाना, आपका प्रशिक्षण, आपको कोई चीज सिखाना, जैसे आपको दौड़ करना सिखाना, आपको खेलना सिखाना, कोई भी चीज सिखाना, ठीक है। फिर आपको डॉक्टर की सेवाएं देना, चिकित्सा है मतलब डॉक्टर से, जो जैसे मरीज होते हैं ना कुछ कुछ, तो बार बार उनको जाके सुई लगवानी होती है, बार बार मतलब डेली डॉक्टर के दिखाना, उसका भी इलाज है मेरे पास, लेकिन वो क्या बोले किसको, ठीक है। तो इन सब में जो जनसंख्या की पूंजी लगती है, मानव पूंजी लगती है, उसे क्या बोलते हैं? संसाधन के रूप में लोग, ठीक है। एक संसाधन ही हो गया ना ये तो। आदमी क्या है? एक संसाधन ही है। क्यों? स्कूल पढ़ाएगा कौन? पढ़ाएगा आदमी पढ़ाएगा। पढ़ने जाएंगे बच्चे, पढ़ने जाएंगे वो भी आदमी है ना। डॉक्टर कौन होगा? आदमी होगा, है ना। चिकित्सक डॉक्टर होता ना, पता है चिकित्सक मान डॉक्टर था? आज से पहले किस किस को पता था भाई चिकित्सक मान डॉक्टर ही होता है? इनको नहीं पता था एक को भी, देख लो इतने मान बच्चे हैं। चिकित्सक माने होता डॉक्टर। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक, ठीक है। चलो पहला पॉइंट है मानव पूंजी क्या है। मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है, अर्थात मतलब अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। भौतिक पूंजी, देखो मानव पूंजी क्या है कि मानव पूंजी कौशल और उसके में मतलब आदमी के कौशल के लिए, आदमी को आगे बढ़ाने के लिए, आदमी के सहयोग के लिए, मतलब आदमी के जो मानव है, मानव के ऊपर जो भी खर्च किया जाएगा उसे क्या बोलते हैं? मानव पूंजी। शॉर्टकट भाषा में सीधी सी बात है, मानव पूंजी किसे कहते हैं? कि मानव के ऊपर किया गया खर्च, या मानव के फायदे के लिए या मानव के उत्थान के लिए किया गया खर्च, इसे क्या बोलते हैं? मानव पूंजी। तो उसकी परिभाषा दूसरी कैसे है? मानव पूंजी कौशल और उनमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है, अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को मानव पूंजी कहते हैं। दूसरा पॉइंट है मानव पूंजी निर्माण। अब मानव पूंजी निर्माण कैसे होता है? मतलब मानव पूंजी निर्माण कैसे, मतलब मानव पूंजी कैसे बनेगी, है ना। मानव संसाधन का अधिक शिक्षा, कौशल तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाना। मानव पूंजी निर्माण कैसे? कि मानव पूंजी का निर्माण कैसे होता है? कि मानव की शिक्षा पे और उसके कौशल कार्य पे जो ज्यादा खर्च होगा उसे क्या बोलेंगे? शिक्षा, कौशल और उसके स्वास्थ्य पे जो खर्च होगा उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, ठीक है। मानव के शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित खर्च को क्या बोलेंगे? मानव खर्च में जो किया गया खर्च क्या कहलाता है? मानव पूंजी निर्माण, ठीक है। मानव पूंजी निर्माण क्या कहलाता है? मानव के शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च किया जाने वाला धन, ठीक है। जिसमें जिस धन को मानव की शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे खर्च किया जाता है उसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं, ठीक है। जापान के पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, लेकिन मानव संसाधन पर निवेश करने से वह विकसित और धनी देश बना। अब मानव जापान में पेट्रोल मतलब ऐसे कोई जो पैसे इनकम हो ना, ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन फिर उसने आदमियों के काम में मतलब इतने सारे छेड़ दिए, मतलब हर चीज के लिए आदमियों से काम करवाते थे।
तो उससे क्या होगा, विकास हो गया किसका, उस देश का, उसको उठा गया है ना, जापान का। विभिन्न क्रियाकलापों को अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। जो हम क्रियाकलाप करते हैं ना, मतलब कोई भी काम होता है उसके 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कौन सा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। ठीक है, हाँ, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, मतलब अर्थव्यवस्था मतलब पैसे कहां से आएंगे, कैसे कैसे आएंगे, उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो उनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। ठीक है, 3 भागों में बांटा है। पहला प्राकृतिक, प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्रकृति से जुड़ी क्रियाएं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगी, जो प्रकृति से जुड़ी चीज, जो भी काम मतलब जो भी इनकम प्रकृति से जुड़ी हुई चीजों से मिले, जैसे खेती हो गया, है ना, कृषि, वानिकी हो गया, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, खनन हो गया। खनन मतलब कोई पत्थर निकालना, बजरी निकालना, सोना चांदी निकालना, कोयला निकालना, पेट्रोल निकालना, ये सब निकालना क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन। ठीक है, फिर द्वितीय क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है उत्खनन एवं विनिर्माण क्रियाएं। उत्खनन मतलब खुदाई, ठीक है, खुदाई और विनिर्माण मतलब बिल्डिंग बनाना, कोई ऐसा काम करना। तो उसमें कौन बनाया, प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को अन्य रूपों में परिवर्तित करना, प्लास्टिक जो प्राथमिक क्षेत्र की चीज है, जैसे गेहूं से आटा बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, गुड़ बनाना, चावल से तुम्हारे वो पास्ता वास्ता जो भी बनते हैं, ऐसी चीज बनना। ठीक है ना, तो गन्ने से जैसे चीनी और कपास से जैसे सूत, कपास से सूत बनता है, रस्सी बनती है ना, और गन्ने से क्या बनती है, चीनी। भाई प्राथमिक क्षेत्र की जो चीजें होगी वो द्वितीय क्षेत्र में आके उनसे सामान बनाना। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि करी, बाजरा, गेहूं, मक्का वक्का पैदा करी, उससे आपने चीनी बनाई, आपने कपास से जूट बनाया, मतलब रस्सी ये बनाई, सूत, है ना, गेहूं से आटा बनाया, तो ये कौन से में आएंगे, द्वितीयक में। ठीक है, प्राथमिक की जो चीजें हैं उनसे कुछ चीज बनाना द्वितीयक में आएंगे, विनिर्माण करना मतलब नया बनाना उस चीज को। ठीक है, तृतीय क्षेत्र में देखो, इस क्षेत्र में क्रियाकलाप की फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। देखो पहले में क्या था, आपने पेड़ पौधे लगाए, खेती लगाई, मतलब जो भी लगाया, ठीक है, पशुपालन किया, मत्स्य पालन किया, सब किया। उसके बाद दूसरे में आया कि आपने उनको कैसे उपयोग किया, तो मच्छियां काट के पैकिंग वैकिंग होती है ना आजकल, तो विनिर्माण मतलब मच्छियों को काट के, मुर्गे को काट के, मसाले वसाले मतलब जो भी करके मतलब पैकिंग करके बेचते हैं, पैकिंग करके बेचना, विनिर्माण करना दूसरे में आ गया। ठीक है, तीसरे में क्या होगा, उन चीजों को बेचना, दूसरे में निर्माण करा है, तीसरे में उनको बेचना, मतलब एक स्थान से दूसरे, जैसे यहाँ बन रहे हैं, यहाँ बन रही है, यहाँ खेती करी हमने, यहाँ से सरसों गेहूं पैदा करें हमने, सरसों से गेहूं तेल बनता है सरसों का। अब रुको एक मिनट, बन गया, यहाँ से हमने गेहूं भेजे कहीं बेचने, मंडी में, मंडी से उठा के बेचने जाएगा कहीं, मंडी पे क्या, मंडी से 100 रुपये करता बेचेगा, उसके बाद जो वहां से अलग अलग जगह जाएगा उसे बोलेंगे तृतीयक। मतलब तीसरे स्थान में क्या, तीसरे वाले में जो क्या आया, तृतीयक क्षेत्र में क्या है, सेवाएं। सेवाएं मतलब उनको बेचना और उनको खरीदना, उनको इधर देना उधर देना, वो सेवाएं उसी में आएगी। ठीक है, तो कौन कौन सी है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहायक होता है। देखो प्राथमिक में आया तुम्हारा जैसे कृषि, तो कृषि कैसे करोगे, तो कृषि में कोई बताने वाला भी तो होगा, टीचर होगा, बच्चों को पढ़ाएगा, है ना, इकोनॉमिक में आते नहीं चीजें, अर्थशास्त्र में, वो बताएगा, फिर वो सीखेगा, आगे जाएगा वो किसी को बताएगा। जैसे बांध बना रहे हैं, तो बांध कौन बनाएगा, आर्किटेक्चर और इंजीनियर बहुत सारे होंगे ना, सारी चीजें सेलेक्ट करेंगे, भाई यह ऐसे बनेगा, इससे किसी को नुकसान नहीं होगा, हाँ इससे नक्शा बना के फिर इससे नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी को इससे फायदा होगा, ये सारी चीजें देख के बनाया जाता है। ठीक है ना, फिर विकास में व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ये सब तृतीयक विकास में, तृतीयक क्षेत्र में आते हैं ना तृतीयक में, कौन कौन सी, व्यापार, शिक्षा, है ना, फिर आपकी नौकरी होती है जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, मतलब घूमने जाते हो, तो घूमने जाते हो फिल्म थोड़ी जाते हो, कहीं पैसे लगते ना जाने के, जैसे ताजमहल देखने आओगे तो टिकट लगता है, आगरा का लाल किला देखने आओगे टिकट लगेगा, है ना, पर्यटन उसी को बोलते हैं घूमने को। कुतुब मीनार आ गया, फ्री में थोड़ी चले जाओ, वहां भी लगता है वो 20 से 30 रुपए।
हर जगह लगते हैं ना पैसे घूमने की। तुम क्या सोचते हो घूमने के पैसे नहीं लगते? घूमने के भी पैसे लगते हैं। तुम दिल्ली से बाहर निकलो कार से, टोल टैक्स आएगा और टोल टैक्स कटेगा तुम्हारा घूमने का भी, टैक्स कटेगा, टैक्स लग जाता है ना, टोल टैक्स ये होता है। हाँ जी, तो अब आप ये करके लाना, एक दो, मतलब एक दो तीन, 3 पॉइंट दिए, मानव पूंजी निर्माण और अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक, ये तीनों पॉइंट करके लाने हैं, ठीक है, तीनों समझे।